हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। अगर आप फूड इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, कंप्यूटर, मध्यकालीन इतिहास, विश्व का भूगोल, फूड इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सामान्यकार, भारत का भूगोल व मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ए मेड्यूला ऑब्लांगेटा, बी सेरिब्रम, सी ब्रेन कैविटी, डी सेरिबेलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं व स्मरण क्षमता को नियंत्रित करता है। तो जब भी हम चलना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, फोटो क्लिक करना चाहते हैं या फिर वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, तो ये सभी काम सेरिब्रम के माध्यम से ही होता है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि इन सभी गतिविधियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करना है तथा उल्टी का नियमन केंद्र भी मेड्यूला ऑब्लांगेटा ही होता है। ऑप्शन नंबर डी सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मनोज वर्मा, ऑप्शन बी विजय मिश्रा, ऑप्शन सी विजय त्रिपाठी, ऑप्शन डी डॉक्टर निहारिका शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजय मिश्रा। विजय मिश्रा जी डायरेक्टर हैं और इन्हें हाल ही में लोक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल राज्यसभा में। संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में बहुमत पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और इसे लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व उसे दी गई हो। चलिए अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी बार कोड, ऑप्शन सी माइकर, ऑप्शन डी प्रकाशीय पेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परावर्तित किरणों का अध्ययन करके सही उत्तर का पता लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जहांगीर महल स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लाहौर। तो बताइए जहांगीर महल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आगरा। आगरा किला का नाम तो आपने सुना ही होगा या फिर पढ़ा होगा। अगर नहीं सुना है तो सुनिए। आगरा किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। यह अकबर महान द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है तथा इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से भी अधिक भवनों का निर्माण करवाया था और जहांगीर महल भी इसी आगरा किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धान। बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्क सम्राट, लालमती, ये सभी धान की प्रजातियां होती है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का यति यतन लाल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन बी नंदकिशोर तिवारी, ऑप्शन सी प्रभंजय चतुर्वेदी, ऑप्शन डी कांसीराम साहू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण मिशन।
यदि यतनलाल सम्मान अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह सम्मान सर्वप्रथम रमेश याज्ञिक जी को एवं हरिप्रसाद जोशी जी को दिया गया था। और वर्ष 2021 में यह पुरस्कार रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को गौ वंश के प्रति विशेष सक्रियता, गौधन संरक्षण को प्रतिष्ठा देने व जनमानस में गौपालन की भारतीय संस्कृति को स्थापित करने की भावना के लिए दिया गया है। नंद किशोर तिवारी जी को पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, प्रभंजन चतुर्वेदी जी को चक्रधर सम्मान व कांसीराम साहू को दौमंद्रा जी सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी शक्कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरा। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, इसलिए यह एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, धान खरीदी के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए 2021-22 में धान खरीदी का लक्ष्य 105 मीट्रिक टन रखा गया है। ऑप्शन बी पंजीकृत किसानों की संख्या 2021-22 में 22.66 लाख है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और दोनों। देखिए, खरीफ वर्ष 2021-22 में राज्य के किसानों के समर्थन मूल्य पर 105 लाख मीट्रिक टन धान एवं 5000 मीट्रिक टन मक्का का उपार्जन अनुमानित किया गया है और पंजीकृत किसानों की संख्या 22.66 लाख है। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त की गई है? ऑप्शन ए ठठारी, ऑप्शन बी अकलतरा, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी नगपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। अकलतरा, ठठारी, बारगांव, बिलासपुर, तारापुर व आरंग से मौर्यकालीन पंचमार्गी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं? ए किरणमयी नायक, बी सियाराम साहू, सी थानेश्वर साहू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थानेश्वर साहू। इसके पहले राज्य वर्ग पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू जी थे और वर्तमान में राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली बस्तर गर्ल है? ए अंकिता शर्मा, बी नैना श्री धाकड़, सी सुमन ताम्रकार, डी चित्रसेन साहू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैना सी धाकड़। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर बस्तर गर्ल नैना सी धाकड़ ने भारतीय तिरंगा ध्वज फहराया है और ऐसा करने वाली यह प्रदेश की पहली महिला है। नैना सी धाकड़ बस्तर जिले के एकटागुड़ा गांव की रहने वाली है और इनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इन्हें बस्तर के कलेक्टर रजत बंसल ने गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं? ए भूपेश बघेल, बी उमेश पटेल, सी देवेंद्र यादव, डी अनवर ढेबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनवर ढेबर। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के पूर्व अध्यक्ष अखिल धगत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अनवर ढेबर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्यौहार बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिहू त्यौहार, ऑप्शन बी लंगूस त्यौहार, ऑप्शन सी सागा दावा, ऑप्शन डी पोंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सागा दावा। सागा दावा त्यौहार अधिकतर सिक्किम राज्य में रहने वाले बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह सागा दावा त्यौहार तिब्बती चंद्र मास के बीच में पड़ने वाली पूर्ण चंद्रोदय की रात्रि को मनाया जाता है। इस त्यौहार को बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और मृत्यु को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कथन छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य भाषा आयोग का गठन किया है। कारण है छत्तीसगढ़ को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है कथन कारण दोनों सही हैं व कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कथन कारण दोनों सही हैं पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कथन कारण दोनों सही हैं व कारण कथन की सही व्याख्या है।
छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन अथवा स्थापना वर्ष 14 अगस्त 2008 छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम 2007 के तहत किया गया था। छत्तीसगढ़ी को राज्य की राजभाषा का दर्जा प्रदान कर छत्तीसगढ़ी के प्रचलन, विकास एवं राजकाज में उपयोग हेतु समस्त उपाय करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे वर्ष 2008 से 2011 तक, और द्वितीय अध्यक्ष दानेश्वर शर्मा जी 2011 से 13 तक, और तृतीय अध्यक्ष विनय कुमार पाठक 2016 से 2018 तक। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का मुख्यालय रायपुर में है और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के वर्तमान सचिव डॉक्टर अनिल भतपहरी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2022 के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी आधारित थी। ए. गोधन न्याय योजना, बी. राजीव गांधी किसान योजना, सी. नरवा गरवा घुमरा बाड़ी योजना, डी. रोका छेका अभियान योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन गोबर खरीदकर शुरू की गई और छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की निश्चित खरीद दर पर गाय के गोबर की खरीदी करती है और योजना के तहत पशु मालिकों से खरीदी जाने के बाद गाय के गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाता है। साथ ही यह भी याद रखिएगा कि ग्राम पंचायतों की गोधन समितियां किसानों और पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर गोबर खरीदती है और इसके पश्चात महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHC सेल्फ हेल्प ग्रुप दिए गए गोबर के उपयोग से वर्मिन कंपोस्ट तैयार करते हैं और इस वर्मिन कंपोस्ट के बनने के बाद इसको 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। 20 मार्च 2021 को गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया है। ए. 5 अक्टूबर 2021, बी. 6 अक्टूबर 2021, सी. 7 अक्टूबर 2021, डी. 8 अक्टूबर 2021। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 अक्टूबर 2021। पूरे विश्व में भगवान राम जी की माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर 126 तालाबों के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के चंद्रखुरी नामक गांव में है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 7 अक्टूबर 2021 को माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण किया है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कंप्यूटर की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। चलिए अगला प्रश्न है, संसार का पहला गणक यंत्र है। ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी एनियाक, ऑप्शन सी मार्क 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अबेकस। अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है जिसका आविष्कार बेबीलोन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ऑप्शन ए स्टीलर मील, ऑप्शन बी कॉस्मिक किलोमीटर, ऑप्शन सी गैलेक्टिव इकाई, ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष। शुरुआत में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है और प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न है, तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया। ऑप्शन ए युआन च्वांग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी सुंगयुन, ऑप्शन डी आइजिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुंगयुन। चीनी यात्री सुंग युंग 518 ईस्वी में भारत आए थे और उन्होंने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिए तथा इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।